हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आप सबकी बड़ी डिमांड थी कि सर रियल एनालिसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए सीएसआर नेट के लिए। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन द रियल एनालिसिस, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बाउंडेड फंक्शंस, सीक्वेंसेस, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो चलो देखते हैं क्या है। कह रहे कि लेट एफ एन टू एन बी अ बाउंडेड फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमेशा के लिए ट्रू होगा वो आपको बताना है। देखो, बाउंडेड फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन हमारा बाउंडेड कब कहलाती है। बाउंडेड तब कहलाती है जब फंक्शन की एक जो है बाउंड जो है मिल जाए हमें, है ना। फंक्शन की एक बाउंड मिल जाए, अपर बाउंड मिल जाए तो वो बाउंडेड फंक्शन कहलाएंगे। लोअर बाउंड मिल जाए तो दोनों तरफ से वो क्या हो जाए, बाउंड हो जाए, तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा बाउंडेड कहलाएंगे। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन जो है इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर में ही इसका डोमेन दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये जो है हमारा क्या है, बाउंडेड है। तो उस कंडीशन में पहला कौन सा ऑप्शन हमेशा के लिए ट्रू होगा। कह रहा है कि लिमिट सुप्रीमम एन टू इन्फिनिट एफ एन जो है बराबर होगा इन्फीमम के। तो जो सुप्रीमम है और जो इन्फीमम है वो हमेशा के लिए जो है क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं यहां पर ना, एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या है कि सीएसआईआर नेट में आपके जो माइंडसेट है वो हर गलत आंसर के लिए एग्जाम्पल प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, और सही आंसर के लिए आपको कोई एक स्टेटमेंट ही काफी होता है। बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाते हैं, बर्नौली-वेस्टरस थ्योरम मिल जाते हैं, कई ऐसे छोटे छोटे थ्योरम्स हमें याद करनी पड़ती है ना। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, उनको हमें याद करनी होती है। तो ये सारी चीजों से हो जाता है। बाकी अगर कभी मना करना है तो सिंपल सा एग्जाम्पल दे करके आप मना कर सकते हो, वो सफिशियंट रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। देखो, हम मान के चलते हैं कि जो एफ एन है ना भाई, जो एफ एन है, सॉरी यहां पर फंक्शन इसको ऐसे लिखते हैं, जो एफ एन है, एफ एन को मैं ऐसा फंक्शन मान के चल रहा हूं कि एफ एन दो कब होगा, जब एन जो है हमारा क्या हो जाए, ऑड हो जाए। ठीक है, और हमारे पास चार कब होगा, जब एन का जो मान है वो हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए। ठीक है, अब एक एक करके एनालाइज करेंगे, छोटे से एग्जांपल से हम देखेंगे। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि अगर लिमिट सुप्रीमम निकालता हूं मैं, सुप्रीमम निकालता हूं किसका भैया, एफ एन का। ये वो फंक्शन है देखो जिसमें डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर में से लिया, ऑड और इवन आया तो ऑब्वियसली बात है कि नेचुरल नंबर में से आ रहा है, और कोडोमेन जो हमारे पास आ रहा है 2 और 4 ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा जो है नेचुरल नंबर में से आ रहा है, इसका रेंज भी हमारा नेचुरल नंबर में ही आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट सुप्रीमम आप देख पा रहे हो कि सुप्रीम वैल्यू जो है क्या है। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड में जितने भी होंगे बड़ी वैल्यू वो हमारा सुप्रीमम होता है। और लिमिट अगर मैं इन्फीमम को देखूं, तो इन्फीमम किसका, एफ एन का, और वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही वैल्यू जो है अनइक्वल है, दोनों ही वैल्यू क्या है हमारा, इक्वल नहीं है। तो जब दोनों वैल्यू हमारा इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन नंबर ये तो यहां से कट गया। द सीक्वेंस एफ एन मस्ट बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो देखो हमेशा के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के लिए मैं इसी एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो ये जो एफ एन हमारे पास आ रहा है, ये जो सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, वो आ रहा है देखो 2 4 बार बार जो है रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। देखो एक बार में तो इंक्रीज हो रहा है लग रहा है, लेकिन दूसरे बार में फिर डाउन हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है। तो यहां पर हम मोनोटोनिक इंक्रीज नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सीक्वेंस हमारा जो है अगर बाउंडेड है ना, एफ एन टू एन जो है बाउंडेड फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा, क्या मोनोटोनिकली इंक्रीज होना जरूरी है, नहीं है, ये भी नहीं है हमेशा ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है यहां पर ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द सेट एफ एन जो है एन बिलोंग्स टू इज अ फाइनाइट सेट। अब देखो इस एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो क्या, अब देखो मान के चलो एक फंक्शन है, वो इसमें दिया हुआ है, ये चीज मानना क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रही है। तो उस कंडीशन में ये तो हमारा डोमेन हो जाएगा, है ना, डोमेन हो जाएगा, और ये हमारा जो है कोडोमेन है। इस चीज को ध्यान से समझना, ये हमारा कोडोमेन है। अब जो भी फंक्शन मैपिंग हो रहा है, देखो जैसे इसमें हमने क्या लिया था, 2 लिया है ना, ये रेंज ही तो है, ये रेंज है।
तो रेंज हम देख पा रहे हैं कि जो रेंज सेट इसका आ रहा है वो 2 और 4 आ रहा है। आप कोई भी और एग्जांपल लेकर दे सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने इस एग्जांपल को लिया तो आप इसी को देख के करो। तो ये जो रेंज है वो आप देख पा रहे हो कि ये जो है एक फाइनाइट सेट हमारा जो है बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी ऑप्शन है, यहां से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास रेंज सेट है, देखो ये एफ एन हमारा क्या रेंज सेट ही तो है, मतलब किसी के साथ मैप हो रहा है, जिसके साथ मैप हो रहा है वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज हमारा क्या है, फाइनाइट है, इसका मतलब ट्रू हो जाएगा। अब देखो लिमिट एफ एन जो है हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये कह रहा है। क्या ये हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा? देखो यहां पर इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं और इसी एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। देखो ये अगर सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसका लिमिट क्या है? लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए सुप्रीमम और इन्फिमम जो वैल्यू है वो दोनों हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो in this case both the limit supremum और infimum both are not equal, so that's why the option D will be incorrect। ठीक है, तो यहां से D हमारा जो है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा तैयारी करोगे तो आपका कहीं ना कहीं बेसिक भी स्ट्रांग बनेगा और साथ ही साथ एडवांस लेवल में भी आपको समझने में थोड़ा सा आसानी मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपका दिया हुआ है कि एक्सएन जो है हमारे पास है, एक्सएन जो है हमारे पास है क्या है, साइन n पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्सएन। तो इसका सुप्रीमम वैल्यू हमें निकालना है। सुप्रीमम वैल्यू का मतलब क्या है कि जो लिमिट सेट है उसमें बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू जो होती है तो ये सुप्रीमम कहलाती है। तो यहां से अगर देखो, अगर मैं यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मैं यहां से लगाता हूं सुप्रीमम के लिए, केस के लिए एक्स एन, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ यहां से मैं लिख दूंगा क्या, साइन n पाई अपॉन 2, और मैं यहां से एक बार ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं 1 अपॉन n। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ साइन n पाई बाई 2 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ 1 अपॉन n। और आपको पता है कि इसका सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 1 अपॉन n का अगर मैं लिमिट निकालूंगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूंगा तो टोटल 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ, यहां पे साइन होना है ना, साइन n पाई बाई 2, तो साइन n पाई बाई 2 यहां से हो जाएगा। अब देखो इसका सुप्रीमम वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको पता है ना कि जो साइन है, ये जो साइन का वैल्यू अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, अगर n इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूं, थोड़ा समझने वाली चीज है ये, तो जो xn एक्चुअल में होना है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो xn को आप देख पा रहे हो कि वो 0 बन रहा है। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो आप देख पा रहे हो xn इज इक्वल टू जो है माइनस का 1 बन रहा है। ऐसे ही मैं अगर n इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो जो xn हमारे पास बन रहा है वो वंस अगेन जो है फिर से हमारे पास क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। समझ में आ रहा है, 1 मिल गया है। तो यहां से वंस अगेन रिपीट हो रहा है ना, ये फिर से जो है रिपीटिंग, दोबारा से रिपीट होने लगा है। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास एक्चुअल में जो सेट बन रहा है, जो सेट बन रहा है वो हमारे पास देखो 1 0 और -1 बन रहा है, और 0 के साथ ऐड कर देंगे, इधर से 0 है तो 0 के साथ ऐड कर देंगे तो वही रहने वाला है। तो अगर मैं यहां से सुप्रीमम की बात करूं, इसका सुप्रीमम क्या है भैया, प्लस का 1 आ रहा है ना, तो यहां से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि आसान भी है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर दौड़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे जिसमें आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे देख करके लगेगा कि यार सर क्या बता रहे हो, आप तो बहुत आसान आसान बता रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। मेरा जो मोटिव है इस वीडियो में आपको रियल एनालिसिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का, उसमें बेसिक प्लस आपका जो एडवांस है वो स्ट्रांग बनाने का। ठीक है, तो एडवांस क्वेश्चन भी इसमें हमने लिया है, और क्वेश्चन जनरली ऐसे ही रहता है, तो आपको थोड़ा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि जो xn है एंड yn जो है दो बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स के,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा के लिए जो है आपका क्या है, ट्रू नहीं होगा। तो यहां पर देखो लिमिट सुप्रीमम जो है एक्स एन प्लस वाई एन लेस देन इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम एक्स एन प्लस लिमिट सुप्रीमम वाई एन। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लेते हूं और एग्जाम्पल में देखो मैं सबसे पहले तो एक्स एन को मान के चल रहा हूं कि माइनस यहां पर 1 की पावर में ले लेता हूं एन, और वाई एन को मैं ले लेता हूं माइनस 1 की पावर एन प्लस 1। ये दो सीक्वेंस हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक्स एन की बात करता हूं तो एक्स एन प्लस वाई एन की अगर मैं बात करता हूं, देखो एक्स एन प्लस वाई एन को मैं अगर देखूं तो ये क्या बन रहा है हमारा, 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए, मतलब फॉर एवरी एन, नेचुरल नंबर क्या है या कोई भी नंबर कह दे, चलो यहाँ छोड़ो ये नहीं लिखेंगे हम, फॉर एवरी एन के लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये 0 है, हो जाएगा। आप बंद करके देखो, यहाँ पर बंद करके देखो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमारे पास क्या आ रही है, अभी फिलहाल तो 0 आ रही है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहां से हम लिमिट सुप्रीमम इन्फिमम लिखाएंगे। अब अगर इसमें लिमिट लगाता हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और मैं यहां पर लगाता हूं सुप्रीमम ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, ये भी 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर, चलो और थोड़ा सा कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर कर लेता हूं। इसी प्रकार से अगर मैं सुप्रीमम एक्स एन निकालता हूं, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, देखो एक्स एन जो सीरीज हमने अभी लिया है वो ये लिया है 1 + 1 - 1 + 1 - 1, इस प्रकार से जो है हमारे पास आता जाएगा। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करता हूं और सुप्रीमम लेता हूं किसका, एक्स एन का, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ऐसे ही जो है मैं अगर सुप्रीमम ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ वाई एन लेता हूं, तो वाई एन जो है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हो यहां पर आप 1 2 3 इस प्रकार से आप वैल्यूज को रख कर देखो, 1 - 1 1 - 1 इस प्रकार से आता जाएगा ये वाला जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा ना, ये वाला। तो यहां पर ये भी सुप्रीमम 1 हो रहा है, इसका भी सुप्रीमम 1 हो रहा है। तो मैं अगर इन दोनों को आपस में ऐड ऑन कर देता हूं, मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ वाई एन, तो ये 1 + 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं यहां पर पहला ऑप्शन को देखूं, तो पहला ऑप्शन देखो सुप्रीमम वैल्यू इन दोनों को जोड़ने से छोटा हो रहा है, तो जी बिल्कुल यहां से छोटा तो हो रहा है ना, यहां से छोटा तो हो रहा है। उसके बाद जो है लिमिट इनफीमम वाई एन प्लस एक्स एन प्लस वाई एन जो है ग्रेटर हो रहा है, तो ये भी देखो। अब यहां से अगर आप इनफीमम निकालते हो, इनका अगर इनफीमम निकाल रहे हो, तो भी ये कहीं ना कहीं 0 हमारे पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर इनफीमम आप निकालते हो तो -1, और यहां से भी -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज बड़ी हो जाएगी, ये भी हमारा सही हो रहा है। उसके बाद जो है लिमिट सुप्रीमम एक्स एन प्लस वाई एन बराबर जो है ये चीज आ रहा है। देखो कह रहा है कि नॉट ऑलवेज ट्रू, इस पॉइंट पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा कि कह रहा है कि नॉट ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा। देखो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन बराबर होगा हमेशा के लिए ये चीज हम नहीं कह सकते हैं। और ये तो भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो इनफीमम है वो सुप्रीमम से तो कहीं ना कहीं छोटा ही रहता है हमेशा के लिए ना, कोई भी आप सीक्वेंस ले लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी देखो, ये वाला भी ट्रू हो गया, ये वाला भी ट्रू हो गया है। अब अगर इनफीमम लेकर के देखो, जैसे हमने इसको सॉल्व किया उस हिसाब से इसको लेकर, तो ये भी ट्रू कहलाएगा। यहां पर बराबर की अगर मैं बात करूं तो देखो ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेकिन हम बराबर के लिए कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो लेस देन भी हो सकता है, बराबर हो भी सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा करेगा नॉट ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा सही होगा ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहां से करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये भी हमारा ट्रू है, ठीक है। ये ऑल देखो ये ट्रू तो है, ये चीज आपका ट्रू तो है, लेकिन हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। और हमें यही चीज बताना है कि कौन सा ऐसा है जो हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा, समझ में। तो इसीलिए हमने सी ऑप्शन को यहां से टिक किया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपना व्हाट्सएप नंबर को भी लॉन्च किया है, जिसके हेल्प से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपना जो डाउट है वो हमें भेज सकते हैं। और एक साथ अगर काफी सारा डाउट अगर आप लोगों का आ गया
तो मैं संडे को एक डाउट सेशन आप लोगों के लिए रखूंगा, जिसमें आपके जो डाउट्स है उनको ही मैं डिस्कस करूंगा विद लाइव लेक्चर, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिलता रहेगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो के एंड तक उसका अभी आपको जानकारी भी दूंगा मैं, तो बने रहना एंड तक। सही लग जाए तो इसको लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि जनरली मैं नोटिस ये कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो और आप लोग सीख भी रहे हो, लेकिन चुपके से देख करके आप लोग जो है चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। रेशियो बहुत कम है, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हो, तो इसीलिए वीडियोस आप लोग पूरा पूरा वॉच भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो जो कि गलत बात है, आप लोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि एफ एन जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया उन्होंने 5 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड लिमिट इन्फीमम एफ एन माइनस 2n। तो इन्फीमम की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इन्फीमम ऑफ एफ एन माइनस का 2n। अब इसको मैं अगर फिक्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इन्फीमम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। अब अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट लगाऊंगा तो 5 जो है इनफाइनाइट के सामने बहुत छोटी संख्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इज गोज टू माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर आपसे यहाँ पर इन्फीमम ना होकर के अगर आपसे पूछता कि सुप्रीमम क्या होगा, तो भैया सुप्रीमम भी हमारे पास माइनस इनफाइनाइट ही आता। क्लियर, माइनस इनफाइनाइट ही हमारा आता, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सुप्रीमम वाले के केस में नहीं बताऊं तो आपके दिमाग में ये चीज रह जाएगा कि सर इन्फीमम के लिए तो आपने बता दिया, सुप्रीमम का क्या है, सुप्रीमम का कि भैया माइनस इनफाइनाइट है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप अपना डाउट को भेज भी सकते हैं, वहां पर आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है कि an जो है एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, और सुप्रीमम जो है l है और इन्फीमम भी हमारा l है, देन l इज फाइनाइट, है ना। वेयर l इज फाइनाइट, देन इनमें से कौन सा जो है हमारा सही है ऑप्शन है, वो हमको जो है टिक करना है, ठीक है। वो हमको जो है क्या करना है टिक करना है। तो आप लोग एक बार इसको देखो, जरा ट्राई करने की कोशिश करो, इसको ट्राई करो जरा एक बार, ठीक है। कह रहा है कि l सीक्वेंस है, n मस्ट बी कांस्टेंट, द सीक्वेंस an मस्ट बी कांस्टेंट। तो क्या जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद कह रहा है कि द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू l, l पर कन्वर्स करेगा। ये जो सीक्वेंस दिया है, हमें नहीं पता कि सीक्वेंस कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। हमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता है कि सीक्वेंस कैसा है, लेकिन हमें बस उसका हिंट दिया हुआ है कि भाई दोनों ही सुप्रीमम और इन्फीमम जो है l पर ही कन्वर्ज कर रहा है, l पर ही जा रहा है। कह रहा है कि अनबाउंडेड है, द सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंस सब सीक्वेंसेस। तो इस पर जो है हमें अब बात करनी है। देखो सबसे पहला चीज तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि लिमिट सुप्रीमम और इन्फीमम जो है दोनों ही हमारा बराबर दिया हुआ है, और l जो है दोनों ही केस में l हमारा क्या है, फाइनाइट है। तो अब यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं एक एग्जांपल यहां पर आप लोगों के लिए लेता हूं, ठीक है। टेक यहां पर मैं लेता हूं एक एग्जांपल, और वो एग्जांपल क्या है कि मैं जो an है ना, an को मैं ले लेता हूं 1/n लेता हूं। अब आप अगर देखोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप चाहो तो सुप्रीमम ले लो, है ना, सुप्रीमम ऑफ an, या फिर मैं डायरेक्ट an ना लिख करके यहाँ 1/n लिख देता हूं, ठीक है। तो 1/n लिख दे रहा हूं, विच गोज टू 0, है ना, ये 0 पर जाएगा। ऐसे ही मैं अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इन्फीमम की बात करूं 1/इनफाइनाइट विच इज ऑल्सो गोज टू 0, तो आप देख पा रहे हो कि पहला जो ऑप्शन के लिए कह रहा है कि सीक्वेंस मस्ट बी कांस्टेंट, अगर l पर जा रहा है मतलब दोनों ही फाइनाइट हो और इक्वल हो, सेम हो। तो देखो फाइनाइट है और सेम भी है, तो क्या फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, जो हमारे पास सीक्वेंस है क्या वो हमारा कांस्टेंट है? जी बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए तो यहां से गलत हो जा रहा है। द सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l, तो क्या l पर कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ये l पर ही कन्वर्ज कर रहा है, जो an है ना वो हमारा क्या है, l पर ही जो है क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसी एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गया है। कह रहा है कि द सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो ये सीक्वेंस an है वो क्या हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस हो सकता है? तो देखो
यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखा देता हूं, जो है ये ऑप्शन हमारा जो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अनबाउंडेड के केस में हमें यहां पर क्या करनी पड़ेगी, देखो यहां पर जो है ये जो सीक्वेंस है, देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहां पर n का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करता जाऊं, मतलब मान के चलो कि जो an है हमने क्या लिया है, 1/n लिया है। अब मैं अगर करता हूं तो an एक्चुअल में हमारा बन क्या रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, और इस प्रकार से ये कहां पर जा रही है, 0। मतलब ये जो बन रही है वो हमारा 0 से 1 में, 1 के अंदर ही हमारा रह रहा है। जो an है ना वो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मैंने गलत कर दिया है, हाँ ब्रैकेट गलत लगा दिया यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर जो है 0 से 1 में, ठीक है, तो मतलब 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, उसके बराबर है an। तो देखो ये बाउंडेड है, अगर देखा जाए तो ये बाउंडेड है, लेकिन ये कह रहा है कि ये अनबाउंडेड है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द सीक्वेंस an हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो क्या इसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप इसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जैसे ये है हमारे पास, अब इसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बना दो, an जो है s बना लो, चलो सब सीक्वेंस बना रहा हूं मैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलो 1/2 ले रहा हूँ, 1/4 ले रहा हूँ, 1/6 ले रहा हूँ, 1/8 ले रहा हूँ, ये भी तो आएंगे हमारे पास, ये सब सीक्वेंस बन गया, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू सॉरी 0 पर जा रहा है। तो यहां पर ये कह रहा है कि द सीक्वेंस an हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो कन्वर्ज तो कर ही रहा है ना 0 पर, और ये सब सीक्वेंस भी है an का, तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन जो है हमारा l पर कन्वर्ज करेगा, वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस एग्जांपल के माध्यम से आपको मैंने वो बता दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि fn जो है n से n में जा रहा है, ये बाउंडेड फंक्शन कंसिडर द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है बात करनी है कि जो लिमिट सुप्रीमम है fn/n इज इक्वल्स टू क्या है, 0 पर जाएगा। क्या ये हमेशा के लिए 0 पर जाएगा, क्या ये हमेशा के लिए 0 पर नहीं जाएगा। ट्रू ओनली इफ fn इज कांस्टेंट, डिपेंड ऑन वेदर लिमिट x टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा तभी ये चीज पॉसिबिलिटी है ना। तो वो चीज हमको यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा देखना है और चेक करके हमको बताने हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ये बाउंडेड है, तो मैंने आपको एक चीज अभी जस्ट बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है तो बट ऑब्वियस है कि उसका एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, है ना, उसका एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसकी मैं अगर बात करूं, अब ये चीज अगर fn को मैं क्या करता हूं, n से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, है ना, n से डिवाइड कर दूं, और मैं इसको क्या कर दूं, अब लिमिट ले लेता हूं। तो लिमिट अगर मैं लगाता हूं तो m/n अगर देखा जाए तो n अगर इनफाइनाइट पर जा रहा है और ये एक बाउंडेड वैल्यू फिक्स वैल्यू है, तो विच इज गोज टू 0, ये 0 पर जाएगा। और देखो यहां पर एक्चुअल में क्या बन रहा है, fn/n जो है ये 0 है, ठीक है, 0 है। तो बाय स्क्वीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर अपर बाउंड 0 है तो बीच में ये जो वैल्यू भी रहेगी ये भी 0 से बड़ी होगी, है ना। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये पता चल रहा है कि जो a है ना वो हमेशा के लिए ना ट्रू हो जाएगा, मतलब ये जो है ना वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा एक बाउंडेड फंक्शन के केस में अगर मैं देखूं तो, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन के केस में। तो अगर हमेशा के लिए ट्रू है तो हमेशा के लिए फॉल्स होने का सवाल ही नहीं होता है ना, हमेशा के लिए ट्रू ही होगा ये। अब हमेशा के लिए ट्रू है तो ट्रू ओनली इफ fn इज कांस्टेंट। जब ऑलवेज ट्रू हो गया है तो इन ऑप्शन का तो कोई महत्व नहीं बनता है ना, fn कांस्टेंट हुआ तब भी बन जाएगा। fn देखो कांस्टेंट कर लो आप, fn को आप कोई एक ऐसा मान लो, 5 मान लो, चलो तो लिमिट सुप्रीमम लगाओ आप, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 5/n हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, जो कि 0 हो जाएगा। देखो ये है तो ट्रू है, ये ऑप्शन ट्रू है। अगर इनमें से ऑलवेज ट्रू वाला ऑप्शन नहीं रहता, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा है, हम तो उन्हीं को टिक करेंगे ना। तो यहां पर ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये है तो ट्रू है, कांस्टेंट के लिए भी सही है, ये वैल्यू ट्रू सेटिस्फाई करेगी, लेकिन इसको हम टिक नहीं कर सकते अभी फिलहाल। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज ट्रू का एक ऑप्शन दिया है कि हमेशा के लिए सही होगा ये। डिपेंड्स ऑन वेदर लिमिट एग्जिस्ट, देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई फर्क यहां पर हमारा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखो अगर एग्जाम में आपको ये
अब वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए सारा ऑप्शन एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर हमेशा के लिए ट्रू आ गया है तो बस बाकी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो ही गया है ना, फिर हमें ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूं। मान के चलो कि मैं एक जो है सीक्वेंस उठा रहा हूं, एक सीक्वेंस मैं उठा रहा हूं FN, एक सीक्वेंस उठा रहा हूं मैं जो कि है 1 2 1 2 1 2, मतलब ऑड इवन वाला मैं एक सीक्वेंस यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, जनरली ले लिया है। तो मैं अगर ऑड के लिए देखूं तो देखो सुप्रीमम यहाँ पर जो लिमिट हमारे पास आ रहा है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीमम इन्फीमम हमारे पास 1 आ रहा है, सुप्रीमम 2 आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो देखो फिर भी जो है ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। आप कोई भी ले लो, आप कोई भी ले लो, सुप्रीमम के लिए ले लो आप, ठीक है, आप सुप्रीमम के लिए ले लो, सुप्रीमम के लिए लो, फिर भी सही हो रहा है, इन्फीमम के लिए तब भी सही हो रहा है। तो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपको पता है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सीक्वेंस की सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों ही जो है अलग अलग है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां पर जो है ये चीज भी हमारा गलत हो जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके ऐसे बता दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द प्रीसियस डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुप्रीमम n टेंड्स टू इनफिनिट सुप्रीमम ऑफ xn फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस। एक बाउंडेड सीक्वेंस के लिए इनमें से कौन सा सही है। देखो एक बाउंडेड सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है, एक बाउंडेड सीक्वेंस में लेते हैं आप लोगों के लिए। मान के चलो कि मैं xn एक बाउंडेड सीक्वेंस ले रहा हूं और वो बाउंडेड सीक्वेंस किस प्रकार का है, वो बाउंडेड सीक्वेंस है हमारा 1/n टाइप का। अब 1/n टाइप का है तो आपको पता ही है कि इसमें 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, अप टू 1, इस प्रकार से जो है हमारा क्या होगा, चलता रहेगा, है ना, इस प्रकार चलता रहेगा। और जब इस प्रकार से चल रहा है तो यहां पर देखो क्या बताया कि आपको हर k के लिए, k को अगर मैं फिक्स कर दूं, देखो यहां पर मैं मान के चलो कि n = 1 के लिए ले रहा हूं मैं, तो सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम जो है यहां पर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब मैं n = 2 के लिए ले रहा हूं यहां से आगे के लिए, तो सुप्रीमम यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। n = मैं क्या लेता हूं, 3 ले रहा हूं, तो सुप्रीमम यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 1/3 मिल जाएगा। तो मतलब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो सुप्रीमम वैल्यू भी इस अकॉर्डिंग जो है सब सीक्वेंस के लिए बदलता जाएगा। समझ में आया, बदलता जाएगा। तो एक्चुअल में यहां से देखो क्या मिल रहा है, हर बड़ी वैल्यू के लिए अगर मैं यहां पर देखूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको देखता हूं इन्फीमम हो रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये डेफिनेशन ही हमारा इन्फीमम जो है उसका बन रहा है ठीक है, इन्फीमम का जो है यहां पर हमारा डेफिनेशन बन जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि केस ग्रेटर देन जो है हमारा n के लिए बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है हमारा, ठीक है। तो इस केस में आपको यहां पर क्या करना है वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा हर k का वैल्यू n से बड़ी हो रही है। देखो हर n बड़ी के लिए एक सुप्रीमम वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये अलग अलग सुप्रीमम वैल्यू हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज हमारा जो है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन जो है ये जो है इन्फीमम का डेफिनेशन है, क्लियर, इन्फीमम का डेफिनेशन है और ये चीज जो है हमारा इन्फीमम का बता रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है यहां से, सुप्रीमम का बताना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमम वैल्यू बता रहा है किसी सेट का, तो ये तो भाई लिमिट के लिए तो कोई बात बता ही नहीं रहा है। ऐसे इन्फीमम के लिए ये वाला देखो ट्रू हो जाता, ये हमारे पास, इसको ट्रू करने के लिए ना मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इन्फीमम जो है ना ये ट्रू तभी होता जब सुप्रीमम में k की वैल्यू ग्रेटर देन n होती है xn, ठीक है, तब जाकर के जो है ये वाली ट्रू होती है। तो ये लिमिट सुप्रीमम के लिए बन जाता है, क्लियर। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहां से हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट में, आपका कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हो, कोई और तरीका है आपके पास, कोई और एग्जाम्पल है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखो xn जो है हमारे पास -1 की पावर n है, फाइंड द लिमिट इन्फीमम एंड द लिमिट सुप्रीमम। तो सबसे पहले तो देखो इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने के लिए ना आपको सीक्वेंस कभी कभी दिया हुआ रहता है, उसको आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लो, फिर बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि अगर मैं xn को देखूं तो ऑड इवन का केस में अगर यहां पर बनाऊं तो देखो अगर मैं n का मान 1 ले रहा हूं तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, अगर मैं 2 ले रहा हूं तो प्लस का 2 आ जाएगा, अगर मैं 3 ले रहा हूं तो माइनस का 3 आ जाएगा, अगर मैं 4 ले रहा हूं
तो प्लस का 4 आ रहा है। ऑड के लिए जो इवन नंबर्स हो रहे हैं ना उसके लिए तो इवन सेम ही रहेगा, प्लस का रहेगा, लेकिन ऑड नंबर के लिए माइनस का लग जा रहा है। फिर ऐसे ही माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, ऐसे प्लस का 6 हो जाएगा, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं सुप्रीमम वैल्यू को देखूं, सुप्रीमम वैल्यू में देखो यहां से बड़ी वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ये भी प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है सुप्रीमम। और मैं अगर इन्फीमम को देखूं तो इन्फीमम को देखने से मुझे ये पता लग रहा है कि जितनी भी नेगेटिव है ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट होगा, इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट होगा। तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो गया, बाकी सब यहां से इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 8th। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने में आपको बीमार कर देगा, ठीक है ना, बीमार करने वाला क्वेश्चन है। कैसे बीमार करेगा अब आप देखते हैं इसको, सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो है आपका सिंपल सा कह रहा है कि लेट ए बी अ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एंड डिफाइन माइनस ए इज इक्वल टू दिस। एक सेट है, सिंपल सा एक सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो सुपरमम इन्फीमम का क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन ये भी मैंने ले लिया आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा समझने में आसान हो जाए। अब एक ए सेट ले रहा हूं मैं, मान के चलो 1 2 3 4 5 भी ले लेता हूं। चलो अब मैं माइनस ए अगर करता हूं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, माइनस ए अगर मैं करता हूं, माइनस अगर मैं करता हूं तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। अब अगर मैं इनका सुप्रीमम निकालूं, सुप्रीमम ऑफ ए का सुप्रीमम क्या है, बड़ी वैल्यू 5 है। इनफीमम ऑफ ए का क्या है, इनफीमम ऑफ ए 1 है। और मैं सुप्रीमम ऑफ माइनस ए अगर करता हूं तो सुप्रीमम वैल्यू माइनस, मतलब माइनस में सबसे छोटी वाली बड़ी होती है। और ऐसे ही इनफीमम ऑफ ए की मैं अगर बात करूं तो सबसे छोटी है ना, माइनस का 5 हो जाएगा। तो आप एक चीज देखो, पहला ऑप्शन देखो, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। तो सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, ये -1 है, ये 5 है, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो कट। उसके बाद अगला बात करते हैं हम, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का इनफीमम ऑफ ए। सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस का इनफीमम ऑफ ए, इनफीमम ऑफ ए इतना है तो माइनस का, इसका मतलब बी ऑप्शन यहां से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बी ऑप्शन यहां से जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां पे आगे आगे देखो, इसमें इनफीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ ए। इनफीमम ऑफ माइनस ए देखो कहां है, इनफीमम ऑफ माइनस ए है ना, इनफीमम माइनस ए। तो इनफीमम ऑफ माइनस का ए, ये यहां पर गलत लिख दिया मुझे ऐसे लग रहा है, ये है माइनस का ही लिखना हमें ना यहाँ पे। ये इनफीमम ऑफ माइनस ए जो है बराबर है, कह रहा है इनफीमम ऑफ ए, तो इनफीमम ऑफ ए की तो 5 है, -5, -5 1 है, तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का सुप्रीमम ऑफ ए। सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां से हमें क्या मिल रहा है, करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन यहां पर देखो, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fn जो है एक बाउंडेड फंक्शन है, बस ठीक है, फिर बाउंडेड फंक्शन है तो, और yn जो है डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि 1/fn करके। तो देन हमें बताना है कि लिमिट सुप्रीमम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट yn जो है क्या होगा, एन एलिमेंट ऑफ n होगा, नेचुरल नंबर का होगा, ये चीज कह रहा है। अब देखो fn जो है ना बाउंडेड है तो इसका बट ऑब्वियस है कि जो ये जो fn है, ये fn कहाँ बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा। और मैं अगर इसको बनाऊं फिर अगर नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और इस टाइप से हमारे पास जो है ये सीक्वेंस हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। तो देखो अब अगर मैं इसका रेंज देखूं इसका, तो ये हमारे पास 1 और जो है yn जो है 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि n एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, तो ये जो हमारे पास सुप्रीमम हो रहा है ना, तो क्या वो n का एलिमेंट है, नहीं है। देखो अब यहां से मैं अगर 1/2 ले लेता हूं ना, सिंपल से एग्जांपल से इसको आप समझो, अगर मैं fn को 2 ले लेता हूं, fn को मैं पहले तो 2 ले लेता हूं, तो मैं 2 लेकर के यहां से अगर मैं इस पर रखता हूं yn जो है 1/2 हो जाएगा। तो ये चीज आप देख पा रहे हो कि n के अंदर हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर सुप्रीमम देखोगे तब भी 2 आ रहा है, इन्फीमम देखोगे तब भी यही चीज आ रहा है। तो यहां से जो है ये n के अंदर तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या, हमेशा के लिए यही चीज होगा, मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ n, मस्ट बी कह रहा है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये देखो ये मस्ट बी, कैन कोड, ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मस्ट बी होगा, हमेशा के लिए होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना।
तो ए के अंदर जाएगा। उसके बाद देखो पॉजिटिव रेशनल और रियल नंबर लेस देन इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहा है। इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, तो क्या प्लस इनफाइनाइट जा रहा है? बिल्कुल प्लस इनफाइनाइट हमारे पास नहीं जा रहा है। इक्वल टू जीरो, जीरो को इक्वल भी हमारे पास नहीं हो रहा है। मस्ट भी कह रहा है, तो इस कंडीशन में तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि लेट एफ एन जो है एन से एन में बाउंडेड फंक्शन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि ट्रू हमारा नहीं है। तो फिर से वही चीज आ गई कि बाउंडेड फंक्शन है तो एक बाउंडनेस जरूर होगी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन ले लेता हूं, एफ एन जो है मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, और फंक्शन कुछ इस प्रकार का ले रहा हूं। 1 है अगर n जो है ऑड है, ठीक है, और 2 ले रहा हूं मैं अगर n हमारे पास क्या है, इवन है। समझ में आ गया ना। तो यहां से आप लोग एक चीज देखो, अगर लिमिट सुप्रीमम मैं ले रहा हूं और ये सारे के सारे n में ही है, ठीक है, तो सुप्रीमम अगर देखूं तो 2 आ रहा है, इन्फीमम अगर देखूं तो वो 1 आ रहा है। और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है। ये कहां से बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये भी ट्रू हो गया, ये वाला भी ट्रू हो गया। लिमिट सुप्रीमम जो है n में बिलोंग कर रहा है बिल्कुल। इन्फीमम कहां बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, ये भी ट्रू हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फीमम जो है वो हमारे पास n में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो चीज हमें अब देखना है। देखो यहां पर ना जो yn हमारे पास दिया हुआ है, इसको अब सॉल्व करके हमें चेक करना पड़ेगा। समझ में आया। yn जो है, fn जो है, ये हमारे पास अब सॉल्व करने की बारी है। अब यहां पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके हम कैसे इसको पता लगा सकते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है हमारा ट्रू हो रहा है, क्या ये वैल्यू हमारा जो है ट्रू हो रहा है। तो इस चीज के लिए ना, अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब एक एक करके आप वैल्यू पुट करके देखो। देखो अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 लेता हूं, तो यहां पर इसी एग्जांपल को ही लेकर के सॉल्व कर रहा हूं मैं। n इज इक्वल टू मैं अगर 1 ले रहा हूं, तो इसका जो लिमिट हमारे पास हो जाएगा ना, जो f1 प्लस यहां पर 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, f1 में अगर कर रहा हूं, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। अब अगर मैं 2 लेता हूं, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, f2 प्लस 2 आ जाएगा। तो अगर एक इवन नंबर ले रहा हूं तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहां से ले रहा हूं 3, तो f3 प्लस 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 3 में अगर कर रहा हूं तो यहां पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। और n इज इक्वल टू मैं 4 ले रहा हूं, तो यहां से f4 प्लस 4 बन जाएगा ना। तो 4 मतलब इवन नंबर है, तो मतलब 2 प्लस यहाँ पे 4 कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो देखो मैं अगर इस चीज को आगे बढ़ाता जाऊं और ऐसे आगे और चलता जाए, 2 4 4 6, इस प्रकार से जो है हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं इन्फीमम की बात करूं, तो हमारे पास जो लिमिट आ रहा है ना, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट इन्फीमम ऑफ एफ एन प्लस एन जो हो रहा है ना, वो हमारा जो है कहां पर जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और इनफाइनाइट आपको पता है कि वो एन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो एन के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब देखो ये ऑप्शन पर भी आप देखो तो दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन इसमें दिया हुआ एन नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो जा रहा है, लेकिन ये चीज हमारा जो है फॉल्स हो जा रहा है, ये वाला हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ये नॉट ट्रू कह रहा है, तो नॉट ट्रू के लिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको आज जितना ही मैंने क्वेश्चन यहां पर बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट्स वगैरह है तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जिसको आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके वहां पर आप जो है अपना जो भी डाउट है वो आप भेज सकते हैं, ठीक है, इवन पर्सनली भी आप भेज सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको इस कोड को स्कैन करके आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसके हेल्प से आप लोग जो है अपना डाउट्स हमें भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये नंबर आप ही लोगों के लिए है, और इस नंबर पे आप जो है अपना जो भी डाउट वगैरह रहता है, जो क्वेश्चन वगैरह रहता है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट करके उसको आप जो है हमें भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें होगा क्या, अगर जैसे मान के चलिए कि एक हफ्ते में मेरे पास 10 जो है डाउट्स आया है, ठीक है, तो उन डाउट का मैं जो है लाइव सेशन में आप लोगों के लिए क्या कर दूंगा, सॉल्व करके बता दूंगा। तो उसमें क्या हो जाए, आप लाइव जुड़ कर डायरेक्टली आप मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो सही लगे तो आप लोग जो है लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं
तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।